हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिकल डांस एवं फोक डांस से संबंधित MCQs क्वेश्चनों को टॉप 50 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्लासिकल डांस के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर तो सबसे पहले पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कथक। कहाँ का है ये? आपका यूपी का है और ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो जो कुचिपुड़ी है वो आपकी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे आगे भाई, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है। तो जो मोहिनीअट्टम है ये एक क्लासिकल डांस है और ये कहाँ का भाई? केरल का क्लासिकल डांस है। ठीक है, केरल का क्लासिकल डांस है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम के अलावा जो कथकली है, कथकली भी कहाँ का है? ये आपका केरल का एक क्लासिकल डांस है। ओके, इससे अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति आपकी तमिलनाडु से हुई है। ठीक है, तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछे भरतनाट्यम का ही नाम, पुराना नाम पूछे तो इसका नाम क्या है? सादिर। और अन्य नाम इसका पूछे तो एक तो दासी अट्टम हो गया, दासी अट्टम, और एक अग्नि अट्टम। ठीक है, अग्नि अट्टम। इसकी जो शुरुआत होती है वो आलारिपू से होती है और जो इसका जो अंत होता है नृत्य का उसको कहते हैं तिल्लाना या फिर थिल्लाना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना भाई। इससे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। ये मैंने आपको बताया है, कहाँ से है? केरल से है। ठीक है, कहाँ से भाई? केरल से है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, और इससे अगला प्रश्न है, देखो इससे अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये क्वेश्चन आ गए कहाँ से? शास्त्रीय नृत्य के कलाकार से। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है आपकी, वो भाई भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से संबंधित है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है भाई, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम के अन्य कलाकार कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं बोलता हूँ, आप भाई सुन लेना। एक तो आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, एक लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो भाई मृणालिनी साराभाई। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे है भाई, ये क्वेश्चन आ ही गया कि मृणालिनी साराभाई का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो किससे भाई? भरतनाट्यम से है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के विख्यात सुविख्यात कलाकार हैं। तो जो बिरजू महाराज है, अच्छा एक रूट वर्ड होता है क्या? महाराज। जिस नाम के पीछे महाराज आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से होगा? वो आपका कथक नृत्य से संबंधित होगा। ठीक है भाई, किससे होगा? कथक नृत्य से संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे कथक के और अन्य कलाकार कौन कौन से होंगे तो एक तो बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, ठीक है, सितारा देवी हो गई, सुखदेव महाराज, बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी कहाँ के हैं? कथक के हैं। ठीक है भाई,
अच्छा, इससे आगे है जावेरी बहनों का संबंध किस विधा से है। जावेरी बहनों का संबंध कहाँ किससे भाई, आपका मणिपुरी से है। अच्छा, जावेरी बहन कितनी है भाई, इनकी संख्या 4 है। जावेरी बहन कितनी है, 4 है। उनका नाम क्या है, दर्शना, ठीक है, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ओके, इससे आगे है भाई, रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो रागिनी देवी है वो आपकी किससे संबंधित है भाई, तो जो रागिनी देवी है आपकी वो आपकी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। किससे भाई, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के अन्य और कौन कौन से कलाकार हैं आपके, भारती शिवाजी हो गई, हेमा मालिनी हो गई, हेमा मालिनी भरतनाट्यम की भी है, श्रीदेवी हो गई, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओडिसी। क्या भाई, ऑप्शन सी, ओडिसी। इसके अलावा जो केलुचरण महापात्र है उसका संबंध भी ओडिसी से है, ठीक है भाई। माधवी मुदगल का संबंध भी ओडिसी से है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, किरण सहगल, ठीक है भाई, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्र, मायाधर राउत, इन सभी का संबंध भी कहाँ से है, ओडिसी से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र है। तो जो उसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी, महाकवि वल्लतोल। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित नृत्यों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उससे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथकली को भाई। ओके, अच्छा, लास्ट प्रश्न आपका, लास्ट नहीं है, हाँ, क्लासिकल डांस से आपका लास्ट प्रश्न है ये। तो प्रश्न क्या है, सादर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ये आपका भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था भाई। अच्छा, अब शुरुआत होती है आपकी फोक डांस से। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है आपका कजरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो जो बाउल गाउन है वो आपका, बाउल से क्या बनेगा भाई, बंगाल बनेगा। तो बंगाल का एक लोक रूप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ का भाई, ये आपका पंजाब का है, ठीक है। कहाँ का है, पंजाब का है। इसके अलावा पंजाब के और कौन कौन से हैं, गिद्दा पंजाब का है आपका, डफ पंजाब का है, धमान पंजाब का है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इससे अगला प्रश्न है भाई, बिहू लोक नृत्य, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू जो है आपकी असम से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से है, इस असम से संबंधित है। इसके अलावा जो नटपूजा महारस है वो भी असम से है। खेल गोपाल, अंकिया नाट, ये कहाँ से हैं, सभी के सभी आपके असम से हैं। इससे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, गिद्दा, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध रखता है। तो ये मैंने आपको बताया था, पंजाब से संबंध रखता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, मयूरभंज जो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अच्छा, जो मयूरभंज छऊ कहते हैं इसको, जो छऊ है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। मयूरभंज छऊ, एक होता है पुरुलिया छऊ, ठीक है, एक होता है सरायकेला छऊ। तो जो मयूरभंज छऊ है वो आपका कहाँ से संबंध रखता है, उड़ीसा से। और पुरुलिया जो छऊ है वो आपका पश्चिम बंगाल से। और जो सरायकेला जो छऊ है वो आपका झारखंड से संबंध रखता है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, कहाँ का है भाई, गुजरात का है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर रहने वाला है। इसके अलावा गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। टिप्पाणी कहाँ का है, गुजरात का। जुरीथन कहाँ का है, कहाँ का भाई,
गुजरात का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड का पाइका है एक। तो जो झारखंड का पाइका है वो कहाँ क्या है भाई? एक लोक नृत्य है। ठीक है, क्या है? एक लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक, इससे अगला प्रश्न देखो, भीलों के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो जो कर्नाटक से है वो आपका यक्षगान। यक्षगान होगा, कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से होंगे भाई? डोलू जो है वो कहाँ का है? डोलू कुनिथा कर्नाटक का है। करगा कहाँ का है? कर्नाटक का। लांबी भी, वीरगान भी कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो जो ऑप्शन सी है गरबा, वो इसका सही आंसर रहने वाला है। ये सभी के सभी आपके क्लासिकल डांस दिए गए हैं और ये आपका फोक डांस है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय का बुम्बू है नृत्य। इसके अलावा मेघालय के कौन कौन से हैं भाई? नोंगक्रेम है। ठीक है, लाहो, सादसुक, बेहदीखलम, वंगाला का आगे है, मेघालय के हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका R4 राजस्थान के हैं। राजस्थान के और कौन कौन से नृत्य हैं भाई? घापाल हो गया। ठीक है, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, कालबेलिया, चाकरी, सुईसनी कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक की एक लोक रंगभूमि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यक्षगान। यक्षगान इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो जो गरबा है वो आपका फोक डांस है। ठीक है, अच्छा समझ गया। भारतीय लोक नृत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो जो भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन बी, कथकली। ये आपका क्लासिकल डांस है। 31 क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। ये आपका हिमाचल। ठीक है भाई, हिमाचल से संबंधित है। ठीक, हिमाचल के और कौन कौन से है भाई? महासू, नटी, डांगी, चंबा, दमान कहाँ के भाई? ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? ये भी सभी को पता है, डांडिया। मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसके अलावा 33 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस से संबंधित है? यह आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भाई। 34 नंबर क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का जो है वो नृत्य रूप है? तो किसका नृत्य रूप है भाई ये? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका एकदम सही है। ठीक है भाई, मणिपुरी। एक होगा जागोई और एक होता है चोलम और जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? आपके मणिपुर के हैं। ये आपको ध्यान में रखने हैं। आज 35 नंबर क्वेश्चन है, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो सांझी कला है वो आपका कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। ठीक है, यूपी से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न देखो, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? ये आपकी ऑप्शन बी, राजस्थान से हुई है। 37 क्वेश्चन है, पाइका नृत्य से संबंधित राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भाई ये? ऑप्शन ए झारखंड इसका सही आंसर है। झारखंड से और कौन कौन से नृत्य है भाई? पैका हो गया, फगवा, ठीक है, सरहुल, बाराओ, बादुरिया कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान का है आपका सुईसनी, ये सही आंसर होगा। ठीक है भाई।
फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा है भाई? ऑप्शन जो सी है, रऊफ नृत्य कहाँ से है? वो J&K जम्मू कश्मीर से है। इसके अलावा हिकात, मंदजाल, ठीक है, हफीज़ा, रऊफ, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। फिर क्या है, लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो जोरा जो नृत्य है वो आपका यूपी से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सही कौन सा होगा भाई? ऑप्शन बी लखनऊ इसका सही आंसर रहने वाला है। 42 क्वेश्चन है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढीमसा या फिर ढीमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक है। इससे आगे भाई, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो जो भटियाली है, भटियाली कहाँ का भाई? ये भटियाली आपका पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। ओके। 44 है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी आपका मध्य प्रदेश का भाई। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की और अलग कौन कौन से हैं भाई? अड़ा, ठीक है, फूलपत्ती, गिरिदा या फिर ग्रीडा, चटकोरा, जवारा, भगोरिया, ये सभी कहाँ के हैं? MP के हैं। 45 है, धनगर निम्नलिखित राज्यों में से किसका एक पूजा नृत्य है? तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा भाई। 46 है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में नर्तक अपने सर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करागट्टम, ठीक है भाई, करागट्टम इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? अच्छा, तो कौन सा नहीं है भाई? डांगी, डांगी इसका लोक नृत्य नहीं है। हाफिज रऊफ और धमल या फिर धूमल कांगे हैं, J&K के हैं। इससे अगला प्रश्न है 48 का, भांड पाथेर रंगमंच रूप मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य से की परंपरा है? तो ये आपकी कहाँ की परंपरा भाई? ऑप्शन सी J&K की परंपरा है ये। 49 नंबर क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से प्रचलित है? तो जो कर्मा है वो आपका छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इससे अगला है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये आपका ऑप्शन बी मणिपुर से संबंधित है, ठीक है भाई। ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे क्लासिकल डांस एंड फोक डांस से को मिलाकर, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।